वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब सॉरी। और अभी यहाँ पर नाश्ते की तैयारी चल रही है। दिन है आज मंडे का और ये व्लॉग मेरा 2 तारीख का है। तो फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन की और सुबह में जल्दी तैयारी होने लग जाती है लंच बॉक्स की। तो इस टाइम पर जल्दी उठ करके बनाना होता है, लेकिन अभी तो फिर भी टाइम चेंज हो गया है बच्चों का, सारे काम फिर लेट ही स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो 5 साढ़े 5 बजे उठ करके तैयारी करनी होती थी। मोक्ष पौने 7 बजे चला जाता था गर्मियों के टाइम में। अक्सर करके टाइमिंग बच्चों की ना वही रहती है 7 या साढ़े 7 बजे की, जैसे कॉलेज वगैरह रहते हैं ना इंटर तक के। और फिर जैसे बस का भी चक्कर पड़ता है तो पहले जाते हैं, मतलब टाइम से 1 घंटा पहले, स्कूल के टाइम से 1 घंटा पहले ही आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया था। आलू का पराठा मोक्ष बोल रहा था, लेकिन आलू उस टाइम पर ख़त्म हो रखे थे। देखते हैं, हस्बैंड कह रहे थे मंडी वगैरह जाने के लिए तो वहाँ से लेकर के आएंगे। फ़िलहाल तो मूली रखी हुई थी 2। तो हस्बैंड की तो छुट्टी है, आज मंडे का दिन है, तो मैंने सोचा यहाँ पर जितना हो पाएगा नाश्ते का काम हो जाएगा। नाश्ते का तो पूरा हो गया था, इससे सब ने एक एक पराठा ले लिया था, क्योंकि डबल पराठा मैं बनाती हूँ मूली का, सिंगल मुझसे नहीं बनता है। और फिर जैसे हस्बैंड की छुट्टी है तो वो तो लंच बॉक्स वगैरह का चक्कर नहीं है। अगर वो जाते तो फिर तो लंच बॉक्स के लिए मुझे ना सब्जियां वगैरह बनानी पड़ती, लेकिन अभी जो है दोपहर में कुछ और बन जाएगा तो फिलहाल नाश्ते का काम हो जाएगा। इतना मूली ही जो है ना काफ़ी थी। तो कद्दूकस करके मैंने रख दिया है इसको और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि मूली जो है पानी छोड़ देती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए नमक डाल करके रख दूंगी, नहीं तो फिर पराठे अच्छे से बनते नहीं है, फटते हैं और पानी भी छोड़ने लग जाती है मूली। तो यहाँ पर मैंने तब तक आटा अपना छान लिया है। इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक, साथ ही में मैंने अजवाइन डाल दी है इसके अंदर। तो बस इसी से मैं आटा लगाऊंगी इसका, और अजवाइन का टेस्ट अच्छा आता है पराठों के अंदर। तो बस फटाफट से यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। मूली कद्दूकस हो चुकी है, तो बस अभी करेंगे नाश्ता बनाने की तैयारी। अभी जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो गया है ना, तो सुबह में उठने में भी आलस आता है, क्योंकि कंबल से निकलने का मन नहीं होता है। और सर्दियों में नींद काफ़ी अच्छी आती है, गर्मियों में इतना अच्छी मतलब नींद तो आती है, लेकिन उठना जो है एक एनर्जी भरी जो है ना सुबह रहती है। जैसे जैसे रोशनी दिखने लग जाती है तो मन होता है कि उठ करके घूमना फिरना भी रहता है, मन भी होता है सारे काम करने का। लेकिन अभी ना कंबल छोड़ने का भी मन नहीं होता है, सुबह में उठना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। और जिस टाइम पर मैं तैयारी करती हूँ नाश्ता बनाने की, तो उस टाइम पर अंधेरा बना रहता है। एक तो अंधेरे को देख करके भी ना ऐसा रहता है कि पता नहीं मतलब कितना अंधेरे से हम लोग जो है काम करना शुरू हो जाता है, तो ये रहता है। और जिस टाइम पर मतलब 6 सवा 6 बजे तक ना जैसे मुझे सब्ज़ी बनानी होती है, तो 6:15 बजे तक मुझे तैयार करनी होती है सब्ज़ी। और मतलब जल्दी ही लग जाते हैं काम में, जैसे जैसे कि किचन का काम रहता है तो उसी हिसाब से उठ करके फटाफट जो है ना लग जाते हैं। लेकिन आज तो इतना मतलब ये था कि मूली मैंने कद्दूकस कर ली थी, सिर्फ 2 मूली रखी हुई थी, उसी को मैंने कद्दूकस किया, तो इसमें तो इतना टाइम नहीं लगा, बस आटा लगाया मैंने। अगर आलू के बनते तो फिर आलू बॉईल करो, फिर उसका जो है ना मसाला वगैरह तैयार करो, तो आलू बॉईल होने में टाइम लगता है, फिर आटा बनाओ, मतलब रहता ही है। जैसे जैसे काम रहते हैं, जैसे सब्ज़ी का थोड़ा सा टाइम लगता है सब्ज़ी वगैरह बनाने में, कट करने में। तो जैसे जैसे काम होते हैं उसी हिसाब से उठ करके सारी तैयारियां जो है टाइम से करनी होती है। अभी यहाँ पर मैंने पराठे बनाना शुरू भी कर दिया है, और जो कद्दूकस की हुई मूली थी तो उसमें मैंने मिर्च मसाले और क्या रहता है सौंफ का पाउडर, तो ये मसाले जो है ना मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। तो बस यहाँ पर जो है सिंपल से तरीके से, और डबल पराठा भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि सिंगल नहीं बनता है मुझसे। जैसे मूली का पराठा बनाते हैं, लेकिन बाद में मैंने कोशिश की थी बनाने की तो बन गया था, लेकिन सिंगल पराठे में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम तो वैसे डबल पराठे में भी लगता है, क्योंकि डबल रोटी तैयार की जाती है तब जा करके एक पराठा तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी बेल करके उसके अंदर जो पिट्ठी थी वो भर ली मूली की, और फिर ऊपर से डबल दोबारा से रोटी मैंने लगा दी थी। इस तरह से मुझसे पराठा जो है ना जल्दी बन जाता है। अगर मैं सिंगल बनाती हूँ ना तो बहुत ही आराम आराम से उसको बेलना होता है, और पानी भी निकलने का रहता है। वैसे तो मैंने पूरा निचोड़ करके पानी को, और उस पानी का जो है आटा भी लगाया जा सकता है, लेकिन आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। तो फिलहाल यहाँ पर मैं पराठे अपने तैयार कर लूँगी। ये पराठा जो मैंने तैयार किया है पहले तो दे दिया है मोक्ष को, उसके बाद यहाँ पर जो है ना लंच बॉक्स के लिए उसके लिए मैं बना दूंगी। लेकिन एक पराठा बच्चों से नहीं खाया जाता है। एक तो मैंने पराठा डबल बना दिया है, और डबल पराठा हैवी भी हो जाता है, मतलब एक पराठा काफ़ी रहता है एक बंदे के लिए, तो अच्छे से पेट भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने मोक्ष को दे दिया था, उसने कुछ खाया कुछ उसने छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर लंच बॉक्स के लिए एक पराठा मैं और बना दूंगी। तो बाकी के पराठे ना मैंने नहीं बनाए
बनाए थे। मैंने सोचा बाद में बनाएंगे जब सभी लोग नाश्ता करेंगे, हस्बैंड भी और मैं भी, क्योंकि ये पराठे ना जो भरवा पराठे रहते हैं तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं और फिर बाद में काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। नाश्ते तक तो 1-1.5 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटा या 2 घंटे भी हो जाते हैं नाश्ता करते करते। तो यहाँ पर मैंने बाकी का आटा रोक दिया था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना शेल्फ साफ़ किया, जो आटा वगैरह गिर गया था। मोक्ष के स्कूल जाने के बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए एक काम और बढ़ा लिया था, वो है किचन की साफ़ सफाई का। तो वैसे मैंने बर्तन वगैरह अपने सारे समेट दिए थे। अचानक ही मेरा मन हुआ कि यहाँ से जो है ना ये शेल्फ़ जो है साफ़ कर देते हैं। थोड़ा सा मुझे चिपचिपी लग रही थी क्योंकि कांच की है, तो ज़रा सा भी गंदा सा लगता है ना, तो मन नहीं होता है किचन में काम करने का। कहीं पर भी गंदगी अगर दिख जाती है तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको उतार ही देते हैं और अपना जो है ना सफाई का, किचन की सफाई का काम शुरू कर देते हैं। अपनी किचन की दोनों शेल्फ़ मैंने खाली कर दी है और जहाँ पर मतलब फ्रिज के पास जो शेल्फ़ लगी हुई है उसके कंटेनर मैंने धुल भी दिए हैं, कपड़े से साफ़ भी कर दिया है अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा चलो ये जो वाले कंटेनर है ना, तो इनके भी ढक्कन निकाल करके साफ़ कर देती हूँ। जब मैं कंटेनर्स वगैरह मैंने धुल ही दिए हैं, क्योंकि 1-2 डब्बा भी अगर लगता है ना चिपचिपा सा, ढक्कन ही ज़्यादातर करके लगते हैं, वैसे तो अंदर से साफ़ ही रहता है। क्योंकि जब भी मेरा किचन का कंटेनर कोई भी खाली होता है राशन वगैरह, तो मैं उसको साथ ही साथ धुल देती हूँ। बेसन, सूजी, कुछ कुछ भी मतलब लगा रहता है, दालें वगैरह अगर साफ़ लगता है तो फिर मैं दूसरी दाल तुरंत डाल देती हूँ, जैसे वही दाल डालनी होती है। लेकिन अगर जैसे बेसन वगैरह रखे रहते हैं ना, तो फिर ये ज़्यादा दिन के रखे रहते हैं, 1 महीना तो हो ही जाता है राशन वगैरह रखे हुए, क्योंकि महीने भर का ही सामान आता है। तो फिर धुल कर ही मैं दूसरा चीज़ जो है ना उसके अंदर डालती हूँ। तो फिर मैंने सोचा यहाँ से मैंने इधर वाले कंटेनर साफ़ कर दिए हैं, उधर वाले क्यों छोड़ने, तो फिर मैंने वो भी उतार लिए थे और जो उनके ढक्कन थे तो उनको मैंने साफ़ कर दिया था। बाकी कंटेनर मेरे साफ़ ही थे, क्योंकि ढक्कन ही ज़्यादातर करके चिपचिपे से हो जाते, डब्बे तो साफ़ ही रहते हैं। तो यहाँ पर सारे कंटेनर साफ़ हो चुके हैं, इधर के भी और दूसरी साइड के भी। तो जो शेल्फ़ मुझे साफ़ करनी थी, यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा अच्छे से मार लिया है इसके ऊपर, तो गीले कपड़े से साफ़ हो जाता है। थोड़ा बहुत चिपचिपा रहता है, जैसे जहाँ पर डब्बे रहते हैं, डब्बे के नीचे बिल्कुल साफ़ जो है ना शेल्फ़ बनी रहती है। जहाँ पर खुला थोड़ा बहुत रहता है कांच, तो वहीं पर ही जो है ना सांवला सा हो जाता है, चिपचिपा मतलब चिकनाहट सी जम जाती है। तो यहाँ से मैंने ये वाला शेल्फ़ साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने कंटेनर रख दिए हैं। किचन की साफ़ सफाई हो या कहीं भी हो, तो थोड़ा बहुत तो चेंज जो है ना करने का मन में रहता है। तो वही हुआ यहाँ पर भी। जैसे मैं किचन अपनी सेट कर रही थी तो मन में हुआ कि चलो चेंज भी थोड़ा बहुत कर देते हैं। अच्छा लगता है जब चीज़ें इधर उधर मतलब चेंजेस हो जाती है, तो नया सा लगता है और काफ़ी जो है ना मन को भी सुकून मिलता है कि हाँ सफाई हुई है। क्योंकि जैसे कि तैसे अगर हम उन्हीं चीज़ों को वहीं पर रख देते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि हाँ हमने किचन को अच्छे से साफ़ किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब सेट करके रख देते हैं या अदल बदल कर देते हैं चीज़ों को, तो लगता है कि हाँ आज हमने सफाई की है, मुझे ऐसा लगता है। राशन, दालें वगैरह जितने कंटेनर थे वो तो मैंने वहीं पर रख दिए। बाकी जो छोटे मोटे कंटेनर रहते हैं जिसमें मसाले और अचार वगैरह ये सब, इनका सबका मैंने जो है ना जगह चेंज कर दी थी। और थोड़ा बहुत जो है ना चेंज हो जाता है, अच्छा सा लगता है। तो कसूरी मेथी का बॉक्स जो है ना ब्लू कलर का ही है मेरा, तो वो उस साइड में आ रहा था। पहले मैंने वहाँ पर अचार वाला कंटेनर रखा हुआ था अपना, तो वहाँ पर उसकी जगह सेट हो रही थी, वो मैंने वहाँ पर रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा इनको भी निकाल करके साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ये साफ़ ही था, पर ये था कि चलो एक बार जो है ना कपड़ा मैं इनके अंदर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मतलब मैंने कंटेनर रख दिए हैं। पहले इसके अंदर गिलास रखे हुए थे, तो फिलहाल मैंने इसके अंदर सौंफ, धनिया का पाउडर तो मेरा जो है पहले से रखा हुआ था इसके अंदर, जो मैंने मसाले पीसे थे। और साथ ही में अचार के कंटेनर भी मैंने यहीं पर ही रख दिए हैं। अचार की बरनी जो मैंने थोड़ा सा अचार उसमें निकाला हुआ है, तो उसको मैंने नहीं रखा है क्योंकि हैवी हो जाएगी, तो उसको तो मैं नीचे रखूँगी शेल्फ़ पर। और जो उधर वाला शेल्फ़ है ना जो फ्रिज के पास लगा हुआ है, तो वहाँ पर मैं और कंटेनर अपने सेट करूँगी। वहाँ पर जगह मेरी खाली हो चुकी थी, क्योंकि फ्रिज के ऊपर सारे कंटेनर जो है ना रखे हुए थे, मतलब टिफ़िन वगैरह काफ़ी सारे हो जाते हैं। हस्बैंड भी लेकर के जाते हैं, मोक्ष भी लेकर के जाता है। जैसे फ्रूट लंच हो जाता है तो उसको अलग से देना होता है और उसका लंच बॉक्स अलग से रहता है। तो यही रहता है, काफ़ी सारे टिफ़िन हो जाते हैं ना छोटे बड़े इस तरह से, तो फिर वो सेट कर दी थी मैंने वहाँ पर। फ्रिज भी थोड़ा सा खाली सा हो गया था आज, क्योंकि जब भी कहीं ना कहीं की साफ़ सफाई होती है तो कुछ तो निखार आता ही है, और जगह भी खाली होती है, स्पेस भी मिलता है, और जो बेकार की चीज़ें रहती है तो वो भी निकल जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपना एक ये जो कॉर्नर है जहाँ पर मैंने ऑयल के कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं, तो यहाँ पर पहले ये कंटेनर्स जो है मेरे वाइट वाला जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर मैंने रखा हुआ था। लेकिन अभी मेरे पास एक वुडन की ट्रे रखी हुई थी,
तो यहाँ पर मैंने उसका यूज़ किया, उसमें काफ़ी सारा सामान आ गया है, कंटेनर्स भी आ गए हैं, जो घीदानी होती है वो भी आ चुकी है और अचार की बरनी भी आ गई है। और एक मेरा अलग से रहता है, जैसे पराठे वगैरह बनाने होते हैं वो मैं अलग रखती हूँ ना, तो वो मैंने उसमें रख दिया। मतलब 4-5 चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं, 5 नहीं 6 चीज़ें उसके अंदर आ गई थी। तो यहाँ पर जो है ना वो सेट हुआ कॉर्नर, उसके बाद मैंने उसको साफ़ किया और यहाँ पर ये वाला भी मैंने शेल्फ़ जो है साफ़ कर दिया है अच्छे से रगड़ करके। उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूँगी कंटेनर को अपने सेट। तो यहाँ पर बाकी जगह जो है ना खाली हो चुकी है, जैसे कि मैंने नीचे भी रख दिया है शेल्फ़ पर बर्नी वगैरह मसाले, और कुछ मसाले उधर चले गए हैं जो वाइट वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लगा रखा है। तो यहाँ से जगह काफ़ी खाली हो चुकी है और जो टिफ़िन वगैरह है ना तो वो मैं इधर रख दूँगी। और ये बॉक्स काफ़ी दिन से जो है ना फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, खाली भी पड़ा हुआ था मेरे ख्याल से, पता नहीं इसके अंदर शायद बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ आया था पैक होकर के, जो पैकेट में आते हैं बॉक्स में आते हैं। तो ये खाली के खाली ऐसे ही पड़ा हुआ था, मन इसका मेरा ना मतलब फेंकने का नहीं हो रहा था। जो अच्छे लगते हैं ना कंटेनर तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, इस्तेमाल हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने कॉफ़ी के पाउच और जो चिली फ्लेक्स के जो पैकेट आते हैं ना तो वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना किचन का शेल्फ़ जो ऊपर से लगा मतलब कंटेनर वगैरह वो तो सेट हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर अपने फ्रिज की भी क्लीनिंग कर देते हैं लगे हाथ ही, क्योंकि किचन में और कुछ भी नहीं रहा है साफ़ करने के लिए। किचन का जब शेल्फ़ सेट हो चुका है तो उसके बाद फ्रिज की भी बारी आती है। तो जब काम कर ही रहे हैं तो किचन का जो है ना कोना कोना ही साफ़ कर देते हैं। तो फ्रिज भी मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था। अगर जैसे हम सफाई करते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा में निकल जाती हैं जो वेस्ट रहती है, तो वो भी यहाँ पर जो है ना मतलब सफाई होती रहती है तो चीज़ें तो निकल ही आती हैं। तो फ्रिज के अंदर से मैंने सारा सामान बाहर निकाल करके रख दिया था, और जो शेल्फ़ लगी लगी रहती है ना दरवाजे के ऊपर तो वो निकाल करके अच्छे से सफाई हो जाती है। अगर ऐसे कि ऐसे ही कर देते हैं तो उसमें बीच में कुछ भी फंस जाता है तो वो गंदा सा हो जाता है, और काफ़ी दिन तक जब खाना वगैरह कुछ भी गिर जाता है ना तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, स्मेल भी आने लग जाती है फ्रिज के अंदर से। तो इनको निकाल करके अच्छे से साफ़ कर देते हैं ना तो दरवाज़ा बिल्कुल जो है ना चमक सा जाता है। तो यहाँ पर ये शेल्फ़ भी मैं साफ़ कर दूँगी, और सामान कुछ मैंने इसके अंदर लगा दिया है फ्रिज के अंदर। मैट वगैरह मैंने अच्छे से डाल करके, वैसे मैट डाल देते हैं ना तो फ्रिज इतना गंदा नहीं होता है मेरा, और वैसे मैं करती भी रहती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने दिवाली के टाइम पर किया था, उसके बाद मैंने अभी तक अपना फ्रिज साफ़ नहीं किया है। तो वही मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए हैं तो इसमें भी जो है ना कपड़ा लगा लेती हूँ, और जब सफाई हो ही रही है, क्योंकि जब सफाई में लग जाते हैं तो रहता है कि हाँ ये भी साफ़ कर देते हैं ये भी, लेकिन जब तक सफाई में ना लगो ना तो मन ही नहीं होता है करने का कि चलो आज नहीं करते हैं साफ़ सफाई, कल करेंगे परसों करेंगे। इस तरह से जो है ना कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन आज मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, ना ही मैंने कल सोचा था। क्योंकि जब भी इस तरह का काम रहता है ना तो ये रहता है कि चलो आज मुझे किचन की सफाई करनी है, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, हाँ करनी ही करनी है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं सफाई करूँगी। वो तो मुझे थोड़ा बहुत अपना किचन ना गंदा लगा, जैसे मैंने शेल्फ़ को देखा तो फिर सारी चीज़ें जो है ना साफ़ सुथरी हो गई। तो बस यही हुआ, मेरी कोई मतलब ये भी नहीं था मुझे किचन में इतना टाइम लग जाएगा या कुछ भी। तो फ़िलहाल मैंने जो है ना अपना किचन साफ़ कर दिया है, फ्रिज भी सेट कर दिया है। किचन को साफ़ सुथरा करने के बाद सीधा मैं रूम में आ चुकी हूँ, क्योंकि घर का अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। बस किचन में ही जो है ना मुझे अभी इतना टाइम लग चुका है। किचन में मेरे ख्याल से मुझे 1 घंटा आराम से लग गया होगा। 1 घंटा नहीं तो 5-10 मिनट जो है ना कम लग गए होंगे, लेकिन लग गया था। क्योंकि 8 सवा 8 बजे के करीब मैं लगी थी किचन में, और यहाँ पर मैं 9 बजे के करीब जो है ना यहाँ पर रूम में आ चुकी हूँ। तो यहाँ से कंबल हटाया, अभी कर लेते हैं अपनी बेड को सेट। बस अभी तो दोनों रूम को सेट करके फटाफट से झाड़ू और पोछा लगाऊंगी मैं। अभी मैंने बल्कि मशीन भी लगा रखी है अपने कपड़े धुलने के लिए, तो मशीन का काम तो चल रहा है साथ ही साथ में। और यहाँ पर बाकी और ज़्यादा साफ़ सफाई जो है ना मैं नहीं करूँगी, नहीं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में जो है ना किचन का, या तो किचन में लग जाते हैं ना तो किचन में 1-1.5 घंटा आराम से निकल जाता है। अगर ज़्यादा गंदी किचन रहती है, कंटेनर वगैरह सामान निकाल करके, तो इस तरह से मतलब जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है किचन की साफ़ सफाई करने में। तो हमेशा मेरा तरीका यही रहता है किचन को साफ़ सुथरा करने का, कंटेनर्स को ऊपर से साफ़ करने का, और जब कंटेनर खाली हो जाते हैं उसके बाद जो है ना कंटेनर की अंदर से धुलाई साथ ही साथ चलती रहती है जब भी कंटेनर खाली होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, सूट जो मैंने सिला था इसकी तुरपाई रह गई है, और ये जो मैंने यहाँ से पैंट शर्ट निकाली है ना,
ये कल आई थी बुआ जी और के यहाँ से, जैसे गए थे ना हस्बैंड भात वगैरह के लिए, और मोक्ष भी गया था तो वहाँ से उनको मिले थे। तो मैंने अभी तो इनको अलमीरा में रख दिया है, तो बेड तो मैं नहीं खोलूँगी, बल्कि बेड में डालने के लिए काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं अभी जो मुझे बेड के अंदर डालने हैं। फिलहाल तो मैंने इन पैंट शर्ट को अलमीरा के अंदर रख दिया है। यहाँ से टेबल थोड़ा बहुत खाली कर दूँगी, कुछ सामान तो इसके ऊपर रखा ही रहता है। तो फिलहाल तो आज के इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।